नमस्कार दोस्तों, गांधी के जन्मदिन पर या पुण्यतिथि पर आपने कई बार ट्विटर पर यह ट्रेंड होते हुए देखा होगा, आई सपोर्ट गोडसे, या फिर यूट्यूब पर स्क्रॉल करते हुए आपने गोडसे का भाषण सुना होगा। जो गांधी को बहुत अच्छे से भी पढ़ते हैं वह भी कभी कभी गोडसे के तर्कों के सही जवाब नहीं दे पाते। लेकिन आइए इस वीडियो में आमना सामना कराते हैं गोडसे के तर्कों को और सच को। गोडसे गांधी पर मूलतः 3 आरोप लगाता है। पहला आरोप कि गांधी पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाना चाहते थे और इसके लिए अनशन पर बैठ गए। दूसरा आरोप यह है कि भारत के विभाजन के लिए गांधी ही जिम्मेदार थे। और तीसरा आरोप कि गांधी अंग्रेजों के साथ थे इसलिए उन्होंने भगत सिंह को नहीं बचाया और वह मुसलमानों के साथ थे इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। आइए दोस्तों इस वीडियो में देखते हैं कि इन सारे आरोपों में कितना दम है। वीडियो को अंतिम तक देखिए और जानिए गोडसे की सच्चाई। गोडसे गांधी पर यह आरोप लगाता है कि 55 करोड़ रुपए न दिलवा सके गांधी पाकिस्तान को इसलिए अनशन पर बैठ गए। लेकिन इसकी वास्तविकता ये है कि गांधी ने कभी 55 करोड़ का नाम ही नहीं लिया। वह अनशन पर इसलिए बैठे थे ताकि देश में चल रहे हिंदू मुस्लिम दंगे समाप्त हो और फिर से शांति बहाल हो। 15 जनवरी को जब भारत के कैबिनेट ने यह ऑर्डर दे दिया कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, फिर भी गांधी ने अपना अनशन जारी रखा। और 18 तारीख को जब सभी धर्मों के प्रतिनिधि भारत में आकर यह कहे कि अब शांति ही लानी चाहिए, हर धर्म के प्रतिनिधि यही करना चाहते हैं, तो गांधी ने अपना अनशन तोड़ा। गोडसे जो गांधी पर आरोप लगाता है गांधी को मारने के लिए, वह 2 सेकंड में खारिज हो सकते हैं। गोडसे यह कहता है कि गांधी 55 करोड़ रुपए देना चाहते थे पाकिस्तान को इसलिए उसने उनको मार दिया। और जबकि इसकी सच्चाई ये है कि 1944 में भी गोडसे ने गांधी पर हमला किया था। जब 1944 में कोई 55 करोड़ की बात ही नहीं थी, तब गोडसे को कौन सा सपना आया था कि उसने गांधी पर हमला किया था। गोडसे का जो दूसरा आरोप है वह सिर्फ गोडसे का नहीं है, बहुत सारे इतिहास पढ़ने वाले लोगों का भी है। लोग कहते हैं कि भारत के विभाजन के असली जिम्मेदार गांधी थे। क्यों थे? क्योंकि उन्होंने एक बार कहा था कि अगर विभाजन होगा तो मेरी लाश पर होगा। और इसलिए लोग तर्क देते हैं कि गांधी के जीते जी विभाजन हो गया और गांधी नहीं मरे। तो क्या आप चाहते हैं कि गांधी मर जाएं? दरअसल इसकी भूमिका इस प्रकार है कि गांधी इमोशनली डरा रहे थे लोगों को, क्योंकि गांधी जितने बड़े नेता पहले हुआ करते थे अब उनकी जगह नेहरू और सरदार पटेल ले लिए थे। सरदार पटेल और नेहरू उनको मीटिंग में बुलाते तो थे लेकिन गांधी की बात नहीं मानते थे। इसलिए गांधी ने लोगों को डराने के लिए यह बात कही कि अगर विभाजन होगा तो मेरी लाश पर होगा, ताकि लोग इस बात से डर कर भी विभाजन को रोक दें। अगर कोई मेरी राय पूछे कि कौन जिम्मेदार है भारत के विभाजन का, तो मैं 2 लोगों का नाम लूंगा, लॉर्ड माउंटबेटन और दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना। जरा सोच के देखिए दोस्तों, जब पहले डायरेक्ट एक्शन का ऐलान हुआ मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, तब लाखों लोग मरे, लाखों लोगों का बलात्कार हुआ। उसके बाद कैसे नेहरू और सरदार पटेल यह चाहते कि फिर डायरेक्ट एक्शन हो और फिर भारत के लोग मारे जाएं। इन्हीं चीजों के वजह से सरदार पटेल और नेहरू ने यह कहा कि भारत का विभाजन अब होना चाहिए। लेकिन उस वक्त भी कोई एक आदमी जो विभाजन के खिलाफ था वह मोहनदास करमचंद गांधी थे। और जिन्ना भी कहता था कि अगर मुझे किसी से डर है तो वह बापू हैं। तो तीसरा आरोप है कि गांधी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। इसका अगर आप लोग विश्लेषण करें तो 2 बातें सामने आती हैं। जब आप कहते हैं कि गांधी भगत सिंह को बचा ना सके, तो आप यह कहना चाहते हैं कि गांधी इतने बड़े नेता थे कि वह भगत सिंह को फांसी से बचा सकते थे, यानी एक स्वतंत्रता सेनानी को फांसी रोक सकते थे, इतने बड़े नेता गांधी थे। और दूसरी बात, आप गांधी को इतना बड़ा दिलदार मानते हैं कि अपने वैचारिक दुश्मन यानी दूसरे विचार के लोगों को भी वह न्याय दिला सकते थे, इतने बड़े गांधी थे। चलिए, बढ़िया बात है कि आप गांधी को इतना बड़ा मानते हैं, लेकिन यह भी तथ्य जान लीजिए कि गांधी इरविन समझौते में और गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी ने पत्र लिखकर इरविन से कहा कि भगत सिंह और उनके साथियों का फांसी टाला जाए। लेकिन क्यों नहीं टाला भगत सिंह का फांसी? क्योंकि लॉर्ड इरविन ने जवाब में लिखा कि अगर भगत सिंह और उनके साथियों का फांसी टल जाता है तो पंजाब में हमारे साथी सैनिक साथी जो हैं वह सैन्य विद्रोह कर देंगे। और अगर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक और सैन्य विद्रोह हो गया तो ब्रिटिश हुकूमत भारत में ढह जाएगी। और
आप सोच के देखिए कि लॉर्ड इरविन जो ब्रिटिश हुकूमत का प्रतिनिधित्व करता था, वह क्यों चाहेगा कि एक आदमी को फांसी रोकने के लिए हमारी पूरी हुकूमत ही डर जाए। यही थी सच्चाई। गांधी ने पूरा प्रयत्न किया कि भगत सिंह को बचाया जा सकता था। लेकिन एक दूसरी बात मैं कहता हूं, क्या भगत सिंह चाहते थे कि उनको कोई बचाए? भगत सिंह के पिता जब उनको बचाने के लिए माफीनामा डालते हैं तो भगत सिंह कहते हैं कि नहीं, मुझे किसी माफीनामे की जरूरत नहीं है, मैं मरना चाहता हूं ताकि भारत के उस हर नौजवान के दिल में पहुंचूं और हर माँ ये चाहे कि मेरा बेटा भगत सिंह जैसा पैदा हो। तो जब भगत सिंह ऐसा चाहते थे तो कोई क्यों यह चाहेगा कि उनकी फांसी रुक जाए? भगत सिंह क्यों चाहे कि उनकी फांसी रुक जाए? दरअसल ये दोनों में बाइनरी क्रिएट करके लोग को बांटना चाहते हैं कि आप भगत सिंह के सपोर्टर हो जाएं तो आप गांधी के सपोर्टर हो जाएं। दरअसल हमें भारत का सपोर्टर होना चाहिए, भारत के फ्रीडम फाइटर का सपोर्टर होना चाहिए, भारत माता का सपोर्टर होना चाहिए, तो ही हम भारत का प्रतिनिधित्व भारत में और भारत के बाहर भी कर सकते हैं। उम्मीद है गोडसे के तीनों आरोपों को आप समझ सकते हैं कि कितने बेबुनियाद हैं और कितने खराब तर्कों के साथ पेश किया गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.